मैं जब स्कूल में थी तो हमारी असेंबली के टाइम पे हम प्रेयर लेते थे, कहानियाँ सुनाते थे, न्यूज़पेपर रीडिंग करते थे। अब ये बात भी कुछ 7-8 साल पुरानी हो गई और 7-8 साल में तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो आजकल बच्चों की असेंबली की रूटीन भी चेंज हो चुकी है। हमारे पड़ोसियों की बेटी को भी असेंबली के लिए ऐसा ही कोई सब्जेक्ट मिला था जिसमें उसे लॉयर बनना था। उसके लिए उसे एक ग्रेजुएशन कैप चाहिए थी। फिर बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा क्यों करे। वो आ गई मेरे पास और उन्होंने कहा कि आप हमें बना के दे देंगी। तो मैंने कहा ठीक है, बना देंगी, बहुत आसान है। फिर क्या था, फिर सारा सामान इकट्ठा करा और जो स्क्रीन पे लिखी हुई सारी प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप फॉलो की और अच्छी सी ग्रेजुएशन कैप बना के तैयार हो गई। हम लोग तो सारा सामान लेके मज़े से बालकनी में बैठे थे और वहीं पे अपनी काम कर रहे थे, लेकिन मौसम को कुछ और ही करना था। उनके तेवर देखे हमने। बारिश का मौसम होने लगा, हवाएं चलने लगी, सारा सामान उड़ने लगा। फिर मैंने कहा यार यहाँ पे बैठ के तो कुछ नहीं हो सकता, अंदर ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सारा बोरिया बिस्तर उठाया और हम लोग घर के अंदर आके बैठ गए और वहीं से आगे की प्रोसीजर की। वैसे किसी ने बहुत सही कहा है कि नेचर इज़ मास्टर, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। तो हम भी क्या नेचर को चैलेंज कर पाते और हमारी क्या बिसात है उसके सामने। तो काम अंदर आके ही करना पड़ा। इस तरह चिपका चुपका के मैंने कैप तो रेडी कर ली, पर उसका कलर ब्लैक होना चाहिए था। तो हमने ब्लैक कलर उठाया, सालों पुराना ब्लैक कलर लिया, क्योंकि बहुत दिन से ये पड़ा हुआ था और ये रुचिता की क्राफ्ट्समैनशिप है। यहाँ पे नथिंग गोज़ टू वेस्ट। काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा यार इसी को यूज़ कर लेते हैं, वैसे भी पड़े पड़े क्या इसका सोना होने वाला है। तो हमने यूज़ कर लिया। माही जिसकी असेंबली है, जिसको लॉयर बनना है, वो भी यहाँ पे आई हुई थी मुझे हेल्प करने के लिए। आप में से कई लोग कहेंगे कि ग्रेजुएशन कैप लॉयर के कॉस्ट्यूम के लिए ये कुछ जच नहीं रहा। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा, लेकिन मैंने जब उस ग्रेजुएशन कैप की हिस्ट्री के बारे में जाना तो पता चला कि ग्रेजुएशन कैप उन्हीं लोगों को दी जाती जिनका व्यासंग बहुत ज़्यादा था, लिटरेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। उन लोगों को ये ग्रेजुएशन कैप एज अ सिंबल के तौर पे दी जाती थी, एज अ सिंबल ऑफ ब्रेन्स के तौर पे दी जाती थी। किसी ने बहुत सही कहा है कि ह्यूमन नेचर जो होता है वो क्यूरियस होता है। अगर इंसान की क्यूरियोसिटी बनी रहे ना तो वो बहुत कुछ खोज सकता है। अगर आपको मेरे चैनल में ऐसी कोई क्यूरियोसिटी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, उसे लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपको भेजते रहूँगी। सब कुछ होने के बाद हमने माही की ढेर सारी तस्वीरें खींची। उसमें भी ये बच्ची है, इसको भी चाहिए था अटेंशन तो खींच लिया अपनी। और आप भी ज़रा अपना अटेंशन दीजिए हमें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैप कैसी बनी है।